हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी एट्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वुड बी एन इन Which of the following writers would be an appropriate subject for a class on the literature of the British Empire? रुडियर्ड किपलिंग, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड और शार्लोट ब्रॉन्टे, ये सभी लिटरेचर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर में गिने जाएंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने बहुत सारे ऑथर्स की राइटिंग पर इफेक्ट डाला। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वुड नॉट हैव बीन टच्ड बाय दैट इवेंट, जिन पर इसका असर नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का? तो ऑस्कर वाइल्ड पे इसका असर नहीं हुआ था। The period of maturation, intellectual growth, and social graces during the Renaissance is called the Enlightenment. उसे Enlightenment कहा गया। Maturation, मैच्योर होना, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना और सोशल ग्रेस, ये सब जो रेनेसा में था इसे एनलाइटनमेंट कहा गया। सबसे पॉपुलर फ्रेंच प्लेराइट जो जीन बैप्टाइस्ट पॉकलिन हैं, उन्हें मॉलियर के नाम से भी जाना जाता है। पहली इंग्लिश वुमन जिन्होंने की अपनी रोजी रोटी कमाई एक प्लेराइट के रूप में, वो थी एफ्रा बैन। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1608। मिल्टन के शहर के थे? लंदन। मिल्टन ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज में कंटिन्यू की। कौन से कॉलेज में? क्राइस्ट कॉलेज में। मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया? सेंट पॉल्स। एडवर्ड किंग, अ माइनर पोइट एंड अ कंटेम्पररी ऑफ मिल्टन्स एट कैम्ब्रिज, वॉज ड्राउंड, वो डूब गए थे, एट सी इन 1637। मिल्टन ने उन पर एक एलेजी लिखी, उसका टाइटल क्या था? लिसिडास। 1638 और 1639 में मिल्टन ने बहुत ट्रैवल किया। सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कौन से देश में बिताया? इटली। मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी? 3 बार। जॉन 34 के थे, जॉन मिल्टन 34 साल के थे जब उनकी शादी मैरी पावल से हुई। तब वो कितने साल की थी? सिर्फ 17 साल की। मिल्टन एक रॉयलिस्ट थे, ये बात सही है या गलत है? इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स। इनमें से कौन सा काम जॉन मिल्टन का नहीं है? एलेग्रो, लिसिडस और पैंसरोसो, ये सभी काम जॉन मिल्टन के हैं। एब्सोलोम एंड अशीटोफेल, ये काम मिल्टन का नहीं है, इसे तो जॉन ड्राइडन ने लिखा था। 1634 में मिल्टन ने एक मास्क लिखा, उसका क्या नाम था? उसका नाम था कॉमस। इनमें से कौन से शब्द या यूजेज मिल्टन ने नहीं दिए हैं? ब्लेटेंट जो शब्द है वो मिल्टन ने नहीं दिया है। बाकी के जो शब्द हैं जैसे स्पेस यानी आउटर स्पेस, अनअकाउंटेबल यानी जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, और पेंडेमोनियम यानी शोर शराबा, हो हल्ला, ये सभी शब्द मिल्टन के दिए हुए हैं। फॉलोइंग पार्लियामेंट्स विक्ट्री इन द सिविल वॉर, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू अ पोजीशन इन क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट इन 1649। उनका टाइटल क्या था? सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, जो विदेशी जुबान है, भाषा है, उसके सेक्रेटरी। As well as poetry, Milton published extensively on politics, philosophy, and religion. Which of the following was not one of his works? Of practical exorcism, ये उनका काम नहीं था। एक्सॉर्सिज्म बोलते हैं भूत बुलाने को या भूत भगाने को। जॉन मिल्टन की मृत्यु कब हुई थी? 8 नवंबर 1674। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour,
England hath need of thee. Indeed, but who was it summoning his ghost? ये किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. The 20th century has been less kind to his memory. T.S. Eliot found his imagery distracting and considered his work not serious poetry, but it was another critic who accused him of callousness to the intrinsic nature of English. Who? F.R. Lewis. When was Paradise Lost published? 1667. पैराडाइज लॉस्ट को इनमें से क्या माना जाता है? एक एपिक पोएम. एपिक यानी महाकाव्य, एक बहुत बड़ी बड़ी पोएम. सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम द हेवन वॉज लूसीफर. हेवन से निकाले जाने से पहले सैटर्न का नाम लूसीफर था. सो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. आई होप ये आपको याद हो जाएंगे. फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ में. और भी बहुत सारे लिटरेचर के टॉपिक्स अवेलेबल हैं चैनल पे. आप प्लेलिस्ट्स को ज़रूर देखें. प्रतीक तंवर को दें इजाज़त. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक भी दें. थैंक यू सो मच.